जिनके सत्संकल्पों में श्री राम जन्मभूमि की तो चर्चा हो रही है, पर श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये तीनों एक पंक्ति के संकल्प में पारित प्रस्ताव है तीनों के मुक्ति का। और पूज्य युग पुरुष जी मंच पर विराजित हैं। ऋतंबरा दीदी के षष्ठ पूर्ति में कहा था कि जब तक ज्ञानवापी पूर्ण नहीं होता मैं नहीं जाने वाला। उसके पहले महाराज जी ने 9 दिसंबर 2018 दिल्ली में भी ये कहा था कि बिना राम जन्मभूमि के मंदिर को देखे मैं जाने वाला नहीं। आज पूज्य वितराग संत की पुण्यतिथि पर सभी संत यहाँ आए हैं और विषय भी महामंडलेश्वर पूज्यपाद अनंत देवगिरी जी महाराज जी ने रख दिए हैं, क्योंकि पूज्य महाराज श्री को जीवन के पूरे कालखंड में उन्होंने वेदांत दर्शन, और मैं कह सकता हूं देश के बहुत बड़े बड़े संत जो वर्तमान के वो उनके विद्यार्थी रहे। महाराज जी ने पढ़ाए, लेकिन अंत में उन्होंने कहा राष्ट्र और धर्म। तो आज जो विषय है राष्ट्र और धर्म, ये संत समिति का मूल विषय है, राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा। और अभी क्या हो रहा और क्या होना चाहिए, मैं शुरुआत प्रारंभ करने के लिए इस विषय पे और समय की मर्यादा का सभी संत ख्याल रखेंगे, क्योंकि महाराज जी ने 1:30 बजे की एक रेखा खींची है, लक्ष्मण रेखा। तो 1:30 से हम बहुत करेंगे तो 2 की तरफ बढ़ सकते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। परंतु अपने समय में श्री राम जन्मभूमि के लिए एक युगांतरकारी योद्धा के रूप में और उस पीढ़ी में तो हम लोगों ने देखा और सुना स्वामी चिन्मयानंद जी को। महाराज जी मंच पर हैं और मैं चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि का संकल्प सिद्ध हुआ है, इसलिए वक्ता के रूप में प्रारंभ पूज्य महाराज श्री से ही करें। पूज्यपाद स्वामी चिन्मयानंद जी। इस देश संघर्ष करता रहा। देश का शायद ही कोई गांव बचा हो, देश का शायद ही कोई गली बची हो, देश का शायद ही कोई घर बचा हो जहां का एक कोई न कोई कभी न कभी किसी न किसी बहाने इस राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में हिस्सा ले लिया। एक ऐसा संघर्ष विश्व में जिसका कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। मैं नहीं जानता, यद्यपि हमारे बीच में विश्वशंकर जैन जैसे विद्वान अधिवक्ता मौजूद हैं, वो इन बातों को बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, अब तक विश्व में किसी भी सनातन संस्कृति के या किसी भी आस्था के आयाम पर इतना बड़ा संघर्ष देखने को नहीं मिला। बहुत व्यापक संघर्ष रहा है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज देश में जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो, चाहे वो आर्थिक परिवर्तन हो, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे वो नैतिक परिवर्तन हो, और जहाँ तक चाहे राजनीतिक परिवर्तन हो, अगर उस परिवर्तन की पृष्ठभूमि में कोई एक व्यक्ति है और कोई एक सत्य है, तो व्यक्ति के नाते पूज्य रामदेव जी महाराज हैं और सत्य के नाते भगवान श्री राम के सत्य के लिए इस देश ने एक नहीं अनेकों बार और प्रतिदिन महसूस किया। लेकिन लोक जीवन में राम जी की जन्मभूमि को लेकर जिस प्रकार की अपेक्षाएं विगत सरकारों ने किया है, शासकों ने किया है,
राजाओं ने किया है, यहाँ तक कि कुछ प्रजा से जुड़े हुए लोगों ने किया है। उनके सबके लिए क्षमा का एक अवसर है, उन्हें क्षमा कर देना चाहिए कि उन्होंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित वो नहीं कर सकते। भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर जो मंदिर था वो मंदिर नहीं था, हमारी आस्था का एक जीवंत प्रतीक। हमारी आस्थाएं मंदिरों के शिखरों में नहीं, हमारी आस्थाएं मंदिर की विशालता में नहीं, हमारी आस्था उसमें विराजमान उस संस्कृति की है, उस सनातन संदेश की है। जो व्यक्ति जीवन में भले भूल जाए, उसको विस्मृत कर दे, लेकिन जीवन के अंत की कहानी जब लिखी जाती है, जीवन के अंत की कहानी जब कही जाती है, तो जीवन के साथ जीवन का एक ही सत्य साथ चलता है, वो है राम नाम सत्य। कोई अयोध्या दर्शन का विरोध कर सकता है, कोई अयोध्या मंदिर के निर्माण का विरोध कर सकता है, कोई सनातन संस्कृति के विरोध की बात कर सकता है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं, इस भारत की धरती पर अगर कोई जन्म लेता है तो जन्म लेते समय उसके मुंह में भगवान श्री राम का नाम भले न हो, लेकिन जब इस संसार से विदा होता है तब उसके मौन का जवाब देने के लिए जिनके कंधों पर चल रहा होता है, एक नहीं चार लोग कह रहे होते हैं, मूर्ख तू जिस संसार में भटक रहा था, मूर्ख जिस मिथ्या संसार में तू रात दिन संघर्ष करता रहा, वो संबंध, वो संसार, वो समाज तुम्हारे साथ नहीं चल रहा है। तुम्हारे साथ अगर चल रहा है तो वही चल रहा है जिसके साथ तुम नहीं चले। अगर तुम भी चले होते तो तुम्हारे साथ ये राम नाम सत्य की कहानी कहने की जरूरत न होती। क्योंकि जब किसी सन्यासी का शरीर पूर्ण होता है तब उसकी यात्रा में राम नाम सत्य नहीं कहा जाता, तो हर हर महादेव कहा जाता। लेकिन जो सांसारिक जीवन जीने वाले लोग हैं, पारिवारिक जीवन जीने वाले लोग हैं, उनके जीवन का सत्य यही है कि जब संसार से विदा होंगे तो उनके साथ कोई और नहीं, भगवान श्री राम ही चले। और शायद इसलिए चलेंगे कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अगर उनके जीवन के साथ कोई चला है तो भगवान श्री राम ही चले। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा अयोध्या में रामलला के रूप में नहीं हुई। भारत का सोया हुआ स्वाभिमान, भारत की सोई हुई प्रतिष्ठा, भारत का सोया हुआ गौरव और भारत का वो आध्यात्मिक साम्राज्य 22 जनवरी 2024 को इस धरती पर प्रकट हुआ है, आकार लिया। हमें गर्व है कि हमारे पूज्य संत लाखों की संख्या में देश में आज केवल एक ही संदेश लेकर चल रहे हैं, वही संदेश चलना भी चाहिए। आज संविधान में परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं, शासन में परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं, और कई ऐसे अमोघ कार्य जो मुश्किल लग रहे थे, कठिन लग रहे थे देश में संभव नहीं हो पाएगा। ये देश कभी, जैसे पूज्य बामदेव जी महाराज अपनी आंखों से, मुझे वो क्षण याद है जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का पैर लालकृष्ण आडवाणी छू रहे थे। लालकृष्ण आडवाणी पूज्य परमहंस जी का पैर छूकर आशीर्वाद जब मांग रहे थे तो उनके मुंह से यही निकला था कि आडवाणी जी, इन आंखों को भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर रामलला को देखना चाहता। वह आंखें चली गई, वह आंखें आज हमारे बीच में नहीं। अभी 5 संतों का नाम लिया था हमारे पूज्य महामंडलेश्वर देव जी ने। एक समिति थी, महासमिति, हाई पावर कमेटी। वो हाई पावर कमेटी में पूज्य महंत अवैद्यनाथ, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास, पूज्य बामदेव जी महाराज, श्रद्धेय अशोक सिंघल और 5वां इजलास निरंतर सन 1984 से लेकर 2019 तक रात को सोया नहीं, केवल इसलिए कि रात को
जैसे भगवान श्री राम जब वन पथ में होते हैं तब सीता जी विश्राम कर रहे होते हैं, राम जी विश्राम कर रहे होते हैं, लक्ष्मण विश्राम नहीं करते, लक्ष्मण कहते। ऐसे लक्ष्मण न जाने कितने लक्ष्मण जिनकी रात की नींद गायब थे, वो रामलला को देखना चाहते थे अयोध्या में, वो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण देखना चाहते थे। उन पापियों ने इस मंदिर को तोड़ा था, वो पत्थर का मंदिर, वही मसाले का मंदिर था। उन्होंने सोचा था ये पत्थर का मंदिर टूट जाएगा तो सनातन संस्कृति टूट जाएगी, ये मंदिर टूट जाएगा तो वर्षों की चली आ रही सनातन संस्कृति टूट जाएगी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वो पत्थर का मंदिर तोड़ रहे थे, और जब उस पत्थर के मंदिर पर आतंकियों की छेनियां चल रही थी, हथौड़े चल रहे थे, उसी समय उसी धरती से प्रेरणा लेकर कोई तुलसी शब्दों का मंदिर निर्माण कर रहा था। वो चुनौती दे रहा था, तुम पत्थर के मंदिर तोड़ दोगे लेकिन शब्दों के मंदिर तुम्हारी छाती पर मूंग बनेंगे रामचरितमानस बनकर, और वो रामचरितमानस आज बैठे दिन से कहीं एक कुछ आगे ही दिखाई पड़ा। राम ने हमारे जीवन को, भगवान श्री राम ने हमारे जीवन को हर तरह प्रभावित किया, लेकिन चुनौतियां हैं। हमारे आचार्य श्री स्वामी जितेंद्र जी महाराज ने ठीक कहा, अभी शुरुआत है। ज्ञानवापी में सोए हुए शंकर आज विष्णु शंकर जी की प्रतीक्षा में थे। विष्णु शंकर जी ने आवाज लगाई और वो काशी के ज्ञानवापी में सोए हुए शंकर उठकर खड़े हो गए। रात के 1 बजे पूजा के लिए वो कहते हैं, आवाज तो दो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और जब तुम आवाज दोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी आवाज को दबा नहीं सकेगी, तुम आगे बढ़ो। आवाज ज्ञानवापी में आवाज दी गई, भगवान विष्णु से प्रकट हुए। अयोध्या में आवाज दी गई, श्री रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुए। और अब बारी है वृंदावन के पूज्य आप सबकी, अब भंडारे छोड़ दीजिए। बड़ी बड़ी कथाओं में मोटी दक्षिणा लेने का लोग छोड़ दीजिए। थोड़े दिन, ज्यादा दिन नहीं कह रहा, थोड़े दिन एक बार फिर श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण की आवाज गूंजनी चाहिए, केवल वृंदावन में नहीं, केवल ब्रज में नहीं, बल्कि सुदूर अमेरिका और यूक्रेन में भी गूंजनी चाहिए कि श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। श्री कृष्ण अपने जन्मभूमि पर आकार ग्रहण कर रहे हैं। हमारे लिए जीवन में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है। भगवान श्री राम से विभीषण कहता है, लक्ष्मण कहते हैं कि लंका बड़ी सुंदर है, देख लीजिए। भगवान श्री राम कहते हैं, अब स्वर्णमयी लंका में लक्ष्मण रूप। अगर भगवान श्री राम को सोने की अयोध्या की तुलना में अयोध्या प्रिय होती है, सोने की लंका की तुलना में अयोध्या प्रिय होती है, तो हम समझ सकते हैं इस कानून ने पूरे विश्व में श्री कृष्ण मंदिर बनाए हैं। तमाम लोगों ने पूरे विश्व में श्री कृष्ण मंदिर बनाए हैं। उन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं तो हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की आत्मा अगर कहीं निवास कर रही है तो इस वृंदावन में, इस ब्रज में निवास कर रही है, जिसको मूर्त रूप देने की जिम्मेदारी हम सब। संविधान में संशोधनों की आवश्यकता है, व्यापक संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि 47 में जो संविधान हमें मिला था, क्षमा करें, वो संविधान हमारा नहीं था। वो संविधान उन अंग्रेजों का दिया हुआ था जिन्होंने हमें बच्चों का गुलाम बनाया था। कि थोड़े से संशोधन के बाद हमने उसे अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि कितनी विडंबना थी। आज भी न जाने कितने कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजों के बनाए हुए चले आ रहे हैं। मैं उन कानूनों की चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि विष्णु शंकर जैसा विद्वान अधिवक्ता यहाँ मौजूद है। लेकिन क्या अब हमें फिर अपने भगवान में सोए हुए भगवान को पाने के लिए न्यायालयों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे? कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई न्यायालय में, हमें भगवान श्री राम को पाने के लिए न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़े। आज हमें भगवान श्री कृष्ण के लिए न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ रही है, मस्तक झुकाना पड़ रहा है। एक बार
प्रकट होना चाहिए ऐश्वर्य आपका, एक बार प्रकट होना चाहिए शौर्य आपका, एक प्रकट होना चाहिए धैर्य आपका, एक बार प्रकट होना चाहिए धर्म आपका, धर्म और धरती। हमारे स्वामी जितेंद्र महाराज ने धर्म और राष्ट्र की बात कही थी, मैं धर्म और धरती की बात करता हूँ। धर्म भगवान श्री राम हैं जो यज्ञ भूमि से प्रकट होते हैं, वैदिक मंत्रों से प्रकट होते हैं, ऋषियों की साधना से प्रकट होते हैं, और एक सीता जी हैं जो धरती के नीचे से प्रकट होती हैं, जब कोई राजा हल चला रहा होता तो प्रकट होती है। धरती और धर्म सनातन संस्कृति के वे सत्य हैं जो भगवान श्री राम और भगवती सीता बनकर राम राज्य की स्थापना करते हैं। राम राज्य की स्थापना अगर हुई तो उसके पीछे धरती के प्रति और धर्म के प्रति इसकी आस्था ही नहीं। वाल्मीकि से पूछा किसी ने तो उन्होंने साक्षात राम भगवान श्री राम को धर्म ही कहा। संपूर्ण संसार जिसके आश्रित है भगवान श्री राम धर्म है, और संपूर्ण संसार जिस पर टिका हुआ है वो धरती भगवती सीता है। हम धरती को नमन करते हैं। प्रत्येक सनातन धर्मी जब कभी सोकर उठता तो सबसे पहले समुद्र बसने देवी भगवत स्तन मंडले धरती को प्रणाम करता है। आज हमारी धरती, वो धरती जो सदैव ऋषियों की तरह सनातन सर्वभूत हितैषता के संदेश देती रही है, विश्व को विश्वात्मा के रूप में, विश्व को एक आत्मा के रूप में, विश्व को परमात्मा के रूप में, विश्व को जगत ईश्वर के रूप में अगर किसी ने देखा है तो भारतीय संतों ने देखा। हमारे लिए कोई अमेरिका नहीं है, हमारे लिए कोई रूस नहीं है, हमारे लिए कोई यूक्रेन नहीं है, हमारे लिए कोई ईरान नहीं है, हमारे लिए कोई पाकिस्तान नहीं है। ये संपूर्ण धरा भगवान विष्णु की प्रिया है, और सब पर अधिकार अगर किसी का है तो सनातन संस्कृति का है, सनातन धर्मीय का। मैं रहूं या न रहूं, मेरी आवाज रहे न रहे, लेकिन आए दिन थोड़े दिन बाकी है। आज तो अयोध्या के ओर सबके रास्ते खुल गए हैं। अमेरिका भी अयोध्या की ओर आ रहा है, चीन भी अमेरिका की ओर अयोध्या की ओर आ रहा है, पाकिस्तान भी अयोध्या की ओर आ रहा है। अभी अयोध्या में श्री रामलला प्रकट हुए हैं, तब पूरा विश्व उनकी ओर उमड़ रहा है। और जिस दिन भगवान श्री रामलला का वैभव, भगवान श्री कृष्ण का वैभव पूरी तरह प्रकट होगा, ये विश्व शांति के लिए, समृद्धि के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए अगर किसी के सामने झुकेगा तो भारत की धरती के प्रति झुकेगा, क्योंकि भारत की ही धरती ऐसी है जो विश्व को एक ऐसा संदेश देती है जो दूसरी धरती नहीं देती है। आप धरती का बंटवारा कर सकते हो अपने अभिमान बस, लेकिन धरती की आत्मा का बंटवारा नहीं कर सकते। धरती की आत्मा वही है जो विष्णु प्रिया है, धरती की आत्मा वही है जो भगवान ब्रह्मा के पास जाकर कहती है अब हम पाप के भाव से दब रहे हैं, पाप का भार बढ़ रहा है। पाप के भार को अगर कोई अनुभव करता है तो ये धरती अनुभव करती है, वो चाहे इजराइल की धरती हो, चाहे हमास की धरती हो, चाहे वो अमेरिका की धरती हो, चाहे पोलैंड की धरती हो। धरती धरती है, माता माता है। हमें माता के प्रति एक संकल्प लेना होगा कि विश्व युद्ध से मुक्त हो, विश्व संघर्ष से मुक्त हो, विश्व विषमता से मुक्त हो, विश्व गरीबी से मुक्त हो, विश्व दीनता से मुक्त हो, और स्वाभिमान पूर्वक भारतीय नागरिक के नाते हम कह सकते हैं कि ये धरती हमारी है, धरती हमारी माता है। जब हम धरती कहते हैं तो माता कहते हैं, और पिता का बंटवारा हो सकता है लेकिन माता का बंटवारा नहीं हो सकता है। इसलिए कोई बंटवारा करने की बात सोचे। आज जो पाकिस्तान दिखाई पड़ रहा है, हम बहुत साधारण, मैं बहुत साधारण हैसियत का साधु हूँ, लेकिन गिनती गिन लीजिए, पहले पीओके फिर लाहौर भारत का हिस्सा होगा, भारत से अलग रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। उसके जीने के लिए जरूरी है कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहिए। इसलिए भारत के बढ़ते हुए वैभव को, भारत के इस विराट सत्य को, भारत के इस सनातन संस्कृति को जिन्होंने जिया है, जिन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया, कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, सब कुछ सनातन संस्कृति को सौंप दिया, सब कुछ, इवन यहाँ तक कि कमंडल के अलावा भी उनके पास नहीं था। सब कुछ सनातन संस्कृति को सौंप कर, जो इस धरती को छोड़कर हम सबके मार्गदर्शन के लिए, प्रेरणा के लिए नित्य विराजमान हैं, ऐसे पूज्य रामदेव महाराज के चरणों में मैं बड़े प्रेम से, बड़े पवित्र मन से प्रणाम करते हुए आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि लड़ाई
किसी राजनीतिक दल की नहीं है, ये लड़ाई किसी योगी मोदी की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई पूज्य स्वामी बामदेव जी महाराज की है, जो विरासत में हमें सौंपी गई है, और उस विरासत को पूरा करने की जिम्मेदारी पूरी हमारी है। हम उस विरासत को पूरा करेंगे, पूरा विरासत को पूरा करेंगे। श्री कृष्ण भी बाबा के साथ होंगे, श्री कृष्ण भी बाबा के साथ होंगे, श्री की जन्मभूमि बाबा के साथ होगी। मुझे 1 मिनट की बात याद आती है। एक बार मैं भारत सरकार में मंत्री था, मुस्लिम संगठनों ने मुझसे संपर्क किया और संपर्क करके कहा कि आप अयोध्या ले लीजिए, मथुरा काशी छोड़ दीजिए। जब ये बात मैंने महंत अवैधनाथ से कहा, महंत अवैधनाथ ने कहा भूल जाए लोग, हम मथुरा काशी के बिना नहीं रह सकते, हम अयोध्या के बिना नहीं रह सकते। जहाँ जीवन इतना जुड़ा हुआ हो उनसे हम दूर कैसे हो सकते हैं। इसलिए बंधुओं, हमने अयोध्या पर श्री राम लला का दर्शन कर लिया है, ज्ञानवापी में विश्लेषण झांक रहे हैं, लेकिन मथुरा के किसी जन्मभूमि पर वो उनके वैभव फिर प्रकट हो, इसी प्रार्थना के साथ पूज्य बामदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं।